पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों इतने ही सरल क्वेश्चन आपके ITI के एग्जाम में आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यह 150 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पूरी गारंटी है कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है DOS मतलब डॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन है लिनक्स, और सी ऑप्शन है विंडोज, और डी ऑप्शन है सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे A, B और C, यह जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यह आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको सी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लैंग्वेज लिखा गया है। मतलब यह जो ऑप्शन में दिया गया है यह एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डी ऑप्शन में लैंग्वेज लिखा गया है, मतलब यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसीलिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं वह आपके लिए सारे कवर करवा दिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की शॉर्टकट की पूछी गई हैं। पहला आपको कॉपी के लिए बताना है कि कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग में लाया जाता है, और पेस्ट करने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे Ctrl+X दिया गया है और Ctrl+ भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर X है तो X का मतलब आप जानते होंगे, अगर किसी भी मटेरियल को हमें कट करना होता है तो Ctrl+X दबाते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें है Ctrl+C, इसका उपयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं, और Ctrl+V इसका उपयोग हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। मतलब इसका जो आंसर है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको Ctrl+C और Ctrl+V भी इसका आंसर में रहना है, ना कि आल्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि Alt+C या Alt+V इसका आंसर दे देते हैं, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन धोखे से भी गलत ना हो। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है। तो आप जानते होंगे रैम और रोम जो होती है वह प्राइमरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है रैम की सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसलिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको खालिस्तान में क्या आएगा यह बताना है। स्टूडेंट कंप्यूटर को जो कंट्रोल करते हैं उन इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं के द्वारा जो कंप्यूटर है वह कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML फाइल को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपके ITI के एग्जाम में एक्सटेंशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं, जो कि पहले हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यह क्वेश्चन जो छूट गया था तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। जब हम HTML को सेव करते हैं तो उसके लिए हमें .html का उपयोग करना होता है, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। पहले एक जो बिंदु दी गई है उसे डॉट बोलते हैं, तो .html इसका आंसर सही हो जाएगा। मतलब HTML फाइल को सेव करने के लिए हम .html एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो छठवां क्वेश्चन है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो आप जानते हैं 1 KB में होते हैं 1024 बाइट। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन होते हैं MB में, KB में और GB में होते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है आपको याद कर लेना। ज़्यादातर जो आंसर होता है वह 1024 ही होता है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर कैसे संचालित होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें इनपुट करना होता है, उसके बाद जो प्रोसेस चलती है और उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, मतलब इसका आंसर ही सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा, कोई भी अगर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी समस्या ठीक करते हैं तो उसके बाद हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कंप्यूटर को जब हम बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शट डाउन करते हैं। 9वां क्वेश्चन है जो कि थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ पर आपको पूछा गया कि URL में जो http/www यह एक तरीके की जो वेबसाइट हम लिखते हैं, इसमें HTTP का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर HTTP का जो फुल फॉर्म पता होगा, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आपको यह जो क्वेश्चन है वह आप पर बन जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो उसका फुल फॉर्म में भी आता है प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में भी देख रहे होंगे सी ऑप्शन में दिया गया है प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और पहले के जो हमारे पार्ट कंप्लीट कराए गए हैं उन्हें भी आप जरूर देख लेना, तो आपके लिए जो एग्जाम में कभी भी परेशानी नहीं होगी। 10वां क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर में यूजर के द्वारा इंटर किया गया सारा डाटा कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर होता है? तो जो डाटा होता है वह आपकी डाटा डायरेक्टरी में स्टोर होता है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, वेब पेजों को इंटरनेट से जोड़ने या प्रदर्शित कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों, किसी भी वेब पेज को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी इंटरनेट कनेक्शन की। उसके बाद हमारा एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए और उसके बाद हमारा एक वेब सर्वर भी होना चाहिए। यह तीनों की आवश्यकता हमारे लिए पड़ेगी, इसके लिए किसी भी इंटरनेट से वेब पेज को जोड़ने के लिए, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट, ज़्यादातर जो कोपाटेट के एग्जाम हमने देखे हैं, क्योंकि हमने भी कोपाटेट से ITI की हुई है, तो वहाँ पर जो डी ऑप्शन में यही सभी लिखा होता है या इनमें से कोई नहीं लिखा होता है, ज़्यादातर वही ऑप्शन सही होता है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता होता, तो आप इसका डी ऑप्शन सही लगा देते। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको आए, अगर आपसे नहीं बनते हैं तभी आपको इसका डी ऑप्शन सही लगाना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि 12वां क्वेश्चन है। वेब पेज के हेडर को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट, टैग से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको हेडर में पूछा गया है, तो हेड आप देख रहे होंगे, हेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में भी हेड लिखा गया है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेडर को परिभाषित हम कर सकते हैं HEAD, मतलब हेड जो लिखा हुआ है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको बड़ा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप इससे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएं और इसका आंसर आप नहीं लगा पाएँ। तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद जो भी इसका आंसर होगा वह आपसे बन ही जाएगा, अगर आप हमारी जो वीडियो है वह देख रहे हैं तो। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजुअल बेसिक में कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो स्वयं सक्रिय रूप से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये कंट्रोल किसी अन्य कंट्रोल के लिए नए कंटेनर की तरह कार्य करते हैं। यह कंट्रोल क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कंटेनर की तरह कार्य करते हैं, तो इसका आंसर भी आपको कंटेनर से संबंधित ही देखना है। तो जो ए ऑप्शन दिखा गया है कंटेनर कंट्रोल, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में खाली स्थान रहता है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वह आपको बताना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, मतलब VBA में कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर रहता है। यही आपको यहाँ पर भरना था कि जो प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट का मान है वह स्थिर रहता है, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किस प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट जो पढ़े होंगे तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन दिया गया है डोमेन बनाने में, जो कि यह भी सही हो जाएगा। और डायनेमिक वेबसाइट बनाने में, इसमें भी हम जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। और स्टेटस बार दर्शाने में भी जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के जो तीनों ऑप्शन हैं वह तीनों के तीनों सही है, मतलब इसका जो डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग वर्तमान में खुले प्रोजेक्ट तथा संबंधित फाइलों को बंद करने हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बंद करने के लिए पूछा गया है। तो आप जानते होंगे अगर आप दरवाजे को ही बंद करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोज, तो इसका आंसर भी होगा क्लोज से संबंधित ही होगा, मतलब किसी प्रोजेक्ट या संबंधित फाइलों को बंद करने के लिए आप क्लोज कमांड का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन की तारों के माध्यम से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में लिखा गया है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, जो कि आपके MS एक्सेल से संबंधित है। MS एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पर जो सीट दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सीट बताना है कि उस सीट को क्या कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो सीट दिखाई देती है उसे आप वर्कशीट कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने स्टूडेंट के जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह पहुँच सकें।
हमारा 19वां क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस का प्रोग्राम बेस क्या काम आता है। तो यहाँ पर आपको ओपन ऑफिस के बारे में पूछा गया है। इसका उपयोग हम करते हैं कब, जब हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है। डी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में, मतलब ओपन ऑफिस का जो प्रोग्राम बेस है वह प्रेजेंटेशन के काम में आता है, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा जो अक्षर आएगा भाई आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन है, कौन से सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को आईपीएस से अलग करता है। तो जब आप लिखते हैं अपनी ईमेल, तो हमारी ईमेल है neerajzaria01@gmail.com। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में हमने @ बोला है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। यह जो है वह ईमेल एड्रेस के यूजर नेम को आईएसपी से अलग करता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं। ओएसआई मॉडल जो होता है उसमें आपके 7 लेयर देखने को मिल जाते हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। 22वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। दोस्तों इतने ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट में मत लिखना कि इतने जो सरल क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमने आपको बता ही दिए हैं कि जो पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं, और मैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, और हमारी जो पुरानी वीडियो है उन्हें भी आप देख लेना, ताकि जितने भी क्वेश्चन है भाई सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके। इन्हीं में से जो आपके क्वेश्चन है भाई मैंने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन था, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कब करते हैं, जब उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं। तो किसी भी गलती को अगर हम सुधारते हैं या गलतियों को सही करते हैं, तो उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट को एडिट करना। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बैंक के जो चेक या ड्राफ्ट होते हैं उनमें आप किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें जब हम बैंक में कोई भी चेक डालते हैं या ड्राफ्ट डालते हैं, उसमें हम स्याही से लिखते हैं। स्याही मतलब होता है इंक। तो इंक को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब जो बी ऑप्शन दिया गया है MICR। इसका उपयोग हम चेक या ड्राफ्ट में इसका उपयोग करते हैं। MICR इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OMR दिया गया है इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। तो यह भी आप याद कर लेना है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो गेम निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों आप लोग PUBG तो खेलते ही होंगे, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का। मतलब अगर आप कोई भी वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे कोई भी कार वाला गेम होता है, तो उसके लिए एक रिमोट आता है, जो कि गेम में आप जब खेलते होंगे तो आपके लिए एक रिमोट दिया जाता है खेलने के लिए, उसे हम जॉयस्टिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए इस तरीके से याद हो जाएगा कि जो वीडियो गेम है वह किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जॉयस्टिक के द्वारा। मतलब इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। दोस्तों आपको लग रहे होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने सारे वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं, तो इतने ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हमारी पूरी गारंटी है। अगर कोई भी जो कठिन से क्वेश्चन है भाई आप 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो वह भी हमने आपको बीच बीच में कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, तो आपके लिए जो कठिन से कठिन क्वेश्चन है भाई भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो आप जानते होंगे MS एक्सेल में कुछ इस तरीके से कॉलम बने होते हैं और इस तरीके से उसमें रो बनी होती हैं। तो ये इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि रोज एंड कॉलम, मतलब डी ऑप्शन में दिया गया है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, रोज एवं कॉलम के रूप।